नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आरओ मुख्य परीक्षा, जिसको आप लोग मेंस एग्जाम बोलते हैं, लेकिन मेंस नहीं, वो मेन एग्जाम होता है। इसका पाठ्यक्रम विश्लेषण करेंगे। क्या इसका पाठ्यक्रम है, यानी कि पूरे सिलेबस को देखेंगे, मुख्य परीक्षा के कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे और इसके बाद में कैसे तैयारी करें, कितनी तैयारी करने के बाद में इसमें सिलेक्शन हो जाता है, क्या क्या पढ़ना होता है, पूरे सिलेबस को एनालाइज करने के साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम में इंटरव्यू होता नहीं है। प्रीलिम्स आपका अगर हो गया, मेन एग्जाम में आपने स्कोर कर लिया, तो यहीं से इसमें सिलेक्शन हो जाना है। मेन एग्जाम की जहां तक बात करें, बहुत ही छोटा सा पाठ्यक्रम है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में अगर सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा पाठ्यक्रम किसी का है तो इसी का है, यानी कि इससे छोटा सिलेबस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि पहले आपके दिमाग में यह बैठ जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ये जो पूरा मुख्य परीक्षा का पैटर्न है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि इसमें हमसे पूछा क्या क्या जाता है। सबसे पहले इसमें जो पूछा जाता है उसको तीन भागों में हम बांट सकते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं उनको देखने की कोशिश करते हैं। पहला पहला यहां पर देखिए, आपका सामान्य अध्ययन का पेपर है, बिल्कुल प्रीलिम्स की तरह यहां पे सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। दूसरा पेपर एक यहां पर सामान्य हिंदी और आलेखन का होगा और एक तीसरा पेपर होगा हिंदी निबंध का। लेकिन जब इसको हम पेपर में बांटते हैं तो ये तीन नहीं रह जाते, बल्कि ये चार पेपर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको टाइम के हिसाब से देखेंगे कि पेपर जैसे कंडक्ट होते हैं, तो ये तीन स्तर में ही ये पेपर हो जाते हैं, 3 बार में ही ये परीक्षा आपको देनी होती है। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का, इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होती है। प्रीलिम्स में यहां पर सामान्य अध्ययन में अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स एग्जाम में 140 प्रश्न, हर एक प्रश्न 1 नंबर का, टोटल 140 मार्क्स का। लेकिन मेन एग्जाम में ये 120 प्रश्नों की संख्या, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और अधिकतम इसके लिए अंक 120 और समय भी 120 मिनट। वहां पर 120 मिनट में 140 प्रश्न करने थे, यहां पर 120 मिनट में आपको 120 ही प्रश्न करने हैं। थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मेन एग्जाम के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी बनाए जाते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम के ही कौन से बड़े छोटे प्रश्न थे, प्रीलिम्स एग्जाम में भी बड़े प्रश्न ही पूछे गए थे। तो बिल्कुल सही हैं आप, लेकिन यहां पर आप कूल होके आराम से 120 प्रश्न 120 मिनट में कर सकते हैं। दूसरा पेपर है सामान्य हिंदी और आलेखन का। इसको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्सा है जो आपका लिखित है। लिखित का मतलब डिस्क्रिप्टिव, यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं। लिखित तो सारा कुछ है, लेकिन जब लिखित की बात यहां पर की जा रही है तो एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है या डिस्क्रिप्टिव पूछा जा रहा है, यह बात की जा रही है। इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रीलिम्स में जो आपने पढ़े थे 6 टॉपिक, उसमें से एक टॉपिक अभी हम पूरा उसको देख भी रहे हैं, पर्यायवाची को छोड़ के सारा कुछ मेन एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव तौर पे पूछा जाता है। 5 टॉपिक इसमें है, हर एक टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 30 प्रश्न यहां होते हैं, लेकिन हर एक जो प्रश्न होता है वो 2 अंक का होता है और 60 अंक का यहां पर हिंदी का पेपर, जो कि ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, वो पूछा जाता है और इसके लिए समय आपको 30 मिनट दिया जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण बतानी है। एक पेपर यहां पे जो लिखित लिखा हुआ है, यानी कि ये आपको लिख के यानी आंसर देना होता है, जिसको कहते हैं सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी और आलेखन का सिलेबस अभी हम देखने वाले हैं। ये पेपर आपका 100 अंक का होता है, 2.5 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। 100 अंकों का पूरा पेपर 2.5 घंटे में ये करना है। और जैसे ये पेपर आप कर रहे होते हैं, उसी के बीच में 2.5 घंटे पूरे होने से पहले आपको ये वाला हिंदी का पेपर दे दिया जाता है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन है और 60 नंबर का है। और उसी के साथ पहली कॉपी आपकी जमा हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी और उसी बीच में आप इसका आंसर करके इस कॉपी को भी, मतलब ओएमआर सीट को जिसमें आपने आंसर गोला किया है, उसको दे देते हैं। तो ये दोनों पेपर बेसिकली 3 घंटे के अंदर हो जाते हैं और ये दोनों पेपर एक ही होते हैं, सामान्य हिंदी और आलेखन। इसीलिए इसको 3 खंडों में बांटा गया है। और तीसरा एक खंड है, वो है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध लिखने का मतलब यह है कि निबंध हिंदी में ही लिखने होते हैं।
अंग्रेजी में आप निबंध नहीं लिख सकते। इसमें सिलेबस में, पाठ्यक्रम में हिंदी में ही निबंध रखा गया है। और हिंदी निबंध आपसे 120 अंक का पूछा जाता है। एक निबंध 40 अंक का होता है। टोटल 3 निबंध पूछे जाते हैं और ये टोटल 120 नंबर का 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। टोटल आप जोड़ेंगे तो 120 और 60 180 और 100 280 और 120, टोटल जो परीक्षा होती है वो 400 अंकों की परीक्षा होती है। किसी भी आयोग की परीक्षा में अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको लगभग 70% स्कोर कम से कम करना होता है। बाकी हर साल मेरिट अप डाउन होती रहती है, लेकिन अगर आप अपने को सिक्योर करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप 70% यानी कि यहां पर टारगेट रखिए 280 अंक का। 280 अंक टोटल आपके आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन आरओ में हो जाता है। बाकी एआरओ की मेरिट थोड़ी सी कम जाती है। अलग अलग जगह की मेरिट, अलग अलग विभाग की मेरिट जाती है और सचिवालय की जो मेरिट है वो सबसे हाईएस्ट जाती है। इसी तरीके से वो अलग बात है, लेकिन तैयारी अगर हम आप करना चाहते हैं तो 400 अंकों की ये तैयारी करनी है और यहीं पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम पे। सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम हूबहू प्रीलिम्स एग्जाम के जैसा है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, और साथ में प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं जिसको आप करंट अफेयर कहते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता, और उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी जिसको आप यूपी स्पेशल के नाम से जानते हैं। ये इसका पाठ्यक्रम है और ये पूरा पाठ्यक्रम आपने प्रीलिम्स में पढ़ा है। प्रीलिम्स में बस अंतर ये था कि ये 140 क्वेश्चन का 140 मार्क्स का था। यहां पर ये क्या हो जाएगा, 120 क्वेश्चन भी होंगे यहां पर और 120 यहां पर आपके मार्क्स भी होंगे। बस इतना केवल अंतर होता है, बाकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे ये पूछा जाता है। यहां पे आपका टारगेट होना चाहिए 80। 120 में कम से कम 80 आप स्कोर करें। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर सकारात्मक मिलते हैं आपको। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो -1/3, 1/3 यहां पर निगेटिव मार्किंग होती है। बात समझ में आ गई? ये आपका जीएस का पाठ्यक्रम है। अगला अगर हम देखें तो सामान्य हिंदी और आलेखन का पाठ्यक्रम। पूरा ये एग्जाम, ऐसा नहीं है कि जीएस के स्कोर को आप नजरअंदाज कर सकते हैं या जीएस का स्कोर मायने नहीं रखता, लेकिन ये पूरा एग्जाम इसी पे डिपेंड करता है, यहां पर आपकी क्या परफॉर्मेंस होती है। ऐसे में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, लेकिन इसको जरा देखते हैं यहां पर, क्योंकि अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है और आप बहुत आसानी से सेलेक्ट होते हैं। इस पूरे पेपर में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसको लिख के आपको उत्तर देना है, इसमें कुल 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वाइज ही ये सिलेबस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन एक आपको अपठित गद्यांश दिया जाता है और उस गद्यांश से शीर्षक, सारांश और रेखांकित अंशों की व्याख्या आपसे पूछी जाती है। ये उसी गद्यांश पर निर्भर होती है। उसी गद्यांश का शीर्षक लिखना है, उसी गद्यांश का सारांश लिखना है और उसी गद्यांश में 3 रेखांकित अंश आपको दे दिए जाते हैं, उनकी व्याख्या आपको करनी होती है। शीर्षक के लिए 3 अंक, सारांश के लिए 6 अंक और हर एक रेखांकित अंश के लिए 4-4 अंक निर्धारित होते हैं। तो 3 चौको 12 अंक रेखांकित अंशों के लिए टोटल 21 नंबर का यह प्रश्न होता है। 21 अंक आपको यहां से मिल सकते हैं। यहां पर आपका टारगेट होना चाहिए 16 से 17 अंक 21 में से। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म, सार लेखन, यहां पर अगर आप सही कर देते हैं तो 15 में 15 अंक आपको मिल जाते हैं। लेकिन 15 अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं तो 12 तो यहां पर टारगेट आपका होना ही चाहिए। 12 अंक का टारगेट कम से कम यहां पर रख के आप चल सकते हैं। यहां पर एक लेटर आपको दिया जाता है, सामान्यतः वो सरकारी पत्र होता है। सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म बताना मैं आपको बताऊंगा। क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू आप रखिएगा। हमारे चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो आपको रेगुलर पूरा सिलेबस इस पे पढ़ने को मिल जाएगा। नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको रेगुलर क्लासेज यहां पर मिलेंगी। अब ये जो सरकारी पत्र है, सरकारी पत्र को टेबुलर फॉर्म में आपने लिख दिया, एक सारणी बनाई है ना, उसमें क्रम संख्या, विषय, दिनांक, ये सारा कुछ मैं आपको समझाऊंगा।
लिख के और पूरे पत्र का सार यहाँ पे आपने लिख दिया तो 12, 13 नंबर, 15 नंबर आपको मिल जाते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पत्राचार से रिलेटेड है, जिसको बोलते हैं लेटर राइटिंग, है ना। इस पूरे जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र को मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं ड्राफ्टिंग का प्रश्न पत्र। ड्राफ्टिंग इसी कारण से कहते हैं क्योंकि इसमें लेटर राइटिंग आपसे पूछी जाती है, उसको ड्राफ्ट करना होता है, उसको लिखना होता है, उसको बनाना होता है। इसमें ये सिलेबस है आपका शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन और परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण और प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इतने आपको लेटर तैयार करने होते हैं। इन लेटर्स पे जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं उन सवालों में 3 प्रारूप ये लेके चलते हैं। पहला जो यहां पर है आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका ड्राफ्ट बनाइए, दूसरा होता है इसका उदाहरण प्रस्तुत करिए, और तीसरा यहां पर होता है कि इनकी परिभाषा और विशेषताएं, जो भी लेटर है इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए, इनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। इस तरीके से सवाल बना के आपके सामने रखे जाते हैं और यहां पर जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 24 अंक हैं और हर एक सेक्शन 3 आपसे पूछे जाते हैं 8-8 अंक के। किसी साल सरकारी पूछा गया है तो किसी साल अर्ध सरकारी, किसी साल कार्यालय आदेश पूछा गया तो कभी ज्ञापन, कभी परिपत्र, किसी साल विज्ञप्ति तो किसी साल अनुस्मारक, किसी साल प्रतिवेदन, किसी साल टिप्पण। और यहां पर भी 24 अंकों में से अगर आप सब कुछ सही कर देते हैं तो ये मान के चलिए हर हाल में आपको 20 अंक, 18 अंक मिल जाते हैं। 18 से 20 अंक आसानी से यहां पर मिल जाते हैं। 18 का टारगेट तो आप रख के चल सकते हैं। बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर यहां पर मिलते हैं। तो जिसने ये सेक्शन सही कर दिया ये वाला, तो यहां पर उसके मार्क्स कितने परसेंट हो गए, ये मान के चलिए कि नियर अबाउट 80% मार्क्स वो आसानी से यहां पर गेन कर लेता है। अगला है परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्दावली में 3 तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। एक, अंग्रेजी से हिंदी आपसे शब्द पूछे जाते हैं, यानी कि अंग्रेजी में शब्द दिए होंगे और हिंदी में उनका अर्थ लिखना होता है। दूसरा, हिंदी में शब्द दिए होते हैं, अंग्रेजी में उनका अर्थ लिखना होता है। दोनों में 5-5 शब्द पूछे जाते हैं, हर एक शब्द 2 नंबर का होता है, यानी कि 10 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी और 10 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी। और मुहावरे और लोकोक्तियां भी इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, यानी कि 4 नंबर का खा गा में बटा होगा, तो का ये हो गया, खा ये हो गया, और गा पे मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाती हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों की संख्या भी 5 होती है और हर एक मुहावरे लोकोक्ति 2 नंबर के होते हैं। मुहावरे लोकोक्ति लिखते समय उसका अर्थ बता के उसका सबसे अच्छा प्रयोग करना होता है। ऐसा प्रयोग करना होता है जो राम, श्याम, महेश, सुरेश, दिनेश इनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के, आप ऐसे समझ सकते हैं उत्कृष्ट प्रयोग करना होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आप सचिवालय में काम करने जा रहे हैं, आप आयोग में काम करने जा रहे हैं, तो उस स्तर की यहां पर तैयारी भी होनी चाहिए, वैसा उदाहरण लिखना होता है। अगर ये आप सही काम कर देते हैं तो यहां पर आपको पूरे 30 में 30 अंक मिल जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर कुछ गलतियां भी आपसे होती हैं तो हर एक सेक्शन में 8-8 अंक तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो 24/30 यहां का टारगेट मिनिमम आपका हो सकता है, बाकी 30 में 30 भी यहां पर मिल जाता है। कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज पे आपसे 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। पैटर्न ऐसा देखा गया है, कभी 5 नंबर के 2 सवाल भी पूछे गए हैं और कभी 2 नंबर के 5 सवाल भी पूछे गए हैं। दोनों पैटर्न यहां पर मिला है। कभी 5 सवाल, ज्यादातर 5 सवाल पूछे जाते हैं, हर एक सवाल 2 नंबर का होता है। इसका उत्तर भी आप सही दे देते हैं तो यहां पर भी 70-80% आपको नंबर मिल जाते हैं। यहां पर 8 से लेके 10 नंबर तक पूरा आपको मिलता है, 7 नंबर 8 नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। यानी कि इस पूरे पेपर का टारगेट अगर आप देखें तो 16 नंबर यहां पे, 20 नंबर यहां पे, 36 हो गया, 24 नंबर यहां पे, 36 और 24 ये 60 हो गया, और ये 8 68। 68 नंबर का मिनिमम टारगेट यहां पर लेके चलना है। 68 से 75 के बीच में ये वैरी करता है ना। लोगों को 75 नंबर भी मिले हैं, लोगों को 72 नंबर भी मिले हैं। आप अगर सही से तैयारी नहीं करेंगे तो यहां पर जो आपका अंक है वो बहुत तेजी से गिरता है। पूरे पेपर में लोगों को 40-42 अंक भी आते हैं। तो हर हाल में इसको आपको बहुत मांझ के प्रैक्टिस करके, बार बार आंसर राइटिंग करके हमारे साथ अपने आप इसको तैयार ही करना पड़ेगा तभी। क्योंकि जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, लास्ट ईयर भी जो लोग बैच में थे, जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनमें सबसे खास बात ये थी कि वो पढ़े भले कम
लेकिन वो प्रैक्टिस बहुत करते थे। ये आपका हो गया सामान्य हिंदी और आलेखन का पेपर। और जहां तक बात जो हमने बताया कि 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हर एक सेक्शन से यहाँ पर 6 क्वेश्चन होंगे और 5 टॉपिक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक हैं? तो प्रीलिम्स में पर्यायवाची को निकाल दीजिए, बाकी विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द और विशेष एवं विशेषण, हर एक टॉपिक से 6 शब्द पूछ के ये 30 शब्द आपसे पूछता है और 30 शब्दों में से 30 शब्द आप पूरे सही कर सकते हैं। और यहाँ का स्कोर जो होता है वो हर एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो 60 सेलेक्ट होने वाले लोगों का 60 में 60 यहाँ पर भी सही हुआ है। किसी का 56 आता है तब भी सही है, 58 आता है तब भी सही है। निगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 3 क्वेश्चन का नुकसान आपका हो जाता है। यानी कि 2 क्वेश्चन आप गलत करेंगे, 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 3 क्वेश्चन वो गए, 1 क्वेश्चन और चला गया। यहां पर कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरे में पूरे आप करें, और ये बहुत आसानी से हो जाता है। लास्ट ईयर का जो बैच था उस बैच में ज्यादातर लोग जो सेलेक्ट हुए उनकी स्कोर 57-58, यानी कि उन्होंने 1 क्वेश्चन अगर गलत किया तो 57 के करीब उनका, और अगर उन्होंने सारा सही कर दिया तो 60 में 60 उनका स्कोर था। कभी कभी आयोग के द्वारा भी क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं तो उनका नंबर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इन 3 पेपर्स को हमने देखा, यानी कि एक हमारा ये जीएस का, जीएस में मैंने आपको कहा कि 80 के आसपास टारगेट लेके चलिए। दूसरा हमने आपको हिंदी का बताया, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वहां पे 68 के से लेके 75 तक का टारगेट, और तीसरा यहाँ पे हमने कहा 60 में 60 टारगेट, यानी कि हर हाल में 58 के आसपास टारगेट यहाँ पे रख के आप चलिए। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 57 के आसपास आपको नंबर मिलेंगे, तो ये टारगेट लेके चलना चाहिए। तीसरा सेक्शन है आपका हिंदी निबंध का। हिंदी निबंध जो है ये 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में हर एक भाग से जो 3 निबंध पूछे जाते हैं, हर एक निबंध यहाँ पर जो होता है वो आपका 40 अंक का होता है। यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, और हर एक सेक्शन 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में यहाँ पर आप देखिए जो निबंध है, निबंध में प्रथम निबंध 3 टॉपिक यहाँ पर दिए हैं। ये 3 सिलेबस के, आप समझ सकते हैं, सिलेबस के हेडिंग्स दिए हुए हैं आपको, साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। 3 निबंध यहाँ पर इनसे पूछे जाएंगे। जो पहला खंड है यहां से आपको लिखना कितना है? 1 लिखना है, तीनों में से कोई एक करना है। द्वितीय खंड में भी 3 देखिए दिए हुए हैं, एक विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी है, दूसरा आर्थिक क्षेत्र है और तीसरा कृषि एवं व्यापार है। यहां से भी कोई एक आपको करना है। हर एक खंड से आपको एक निबंध करना है, प्रत्येक खंड से एक। ऐसा नहीं आप कर सकते कि एक खंड से आपने 2 कर दिया, बाकी एक खंड छोड़ दिया और एक से एक कर दिया। प्रत्येक खंड से एक लिखना है, कम से कम एक आपको लिखना ही है, और यहां पर हिंदी में ही लिखना है। एक ये विशेष बात है कि हिंदी में ही लिखना है। तो हिंदी में इसको आप करके पूरे के पूरे अंक तो यहां पे नहीं मिलेंगे, पूरे के पूरे अंक कभी आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये निबंध का पेपर है। लेकिन यहां का टारगेट क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा जो सेक्शन है यहां पर भी 3 आपको दिए हुए। 3 कौन कौन से? पहला है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर से रिलेटेड है। दूसरा है प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, एक टॉपिक ये होता है। और तीसरा होता है राष्ट्रीय विकास योजनाएं, तीसरा टॉपिक ये होता है। इन तीनों से भी आपको मिलाकर एक ही निबंध लिखना है। तो ये 3 निबंध आपको करने हैं। टोटल कितने निबंध करने हैं? 3 निबंध, और हर एक निबंध कितने अंक का है? 40 अंक का। यहां पर टारगेट क्या होना चाहिए? यहां पर कई बार हमने देखा है लोगों को 82-83 नंबर मिल जाते हैं, 85 नंबर मिल जाते हैं, कई बार लोगों को 90 नंबर तक मिले हैं। ठीक है, 90 नंबर तक लोगों को मिले हैं। यानी कि हर एक सेक्शन से एवरेज में 30-30 अंक का टारगेट आपको लेके यहां पर चलना है, हर एक सेक्शन से। तो टोटल 120 में यहां पे 90 से ऊपर का टारगेट आप रख सकते हैं। आप कहेंगे कि इतना बड़ा बड़ा टारगेट अगर आप पहले से ही छोटा रखेंगे तो आप कहां कर पाएंगे? एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं, कई हजार लोग मेंस देंगे, कई हजार लोग, 6,000-7,000 लोग मेन एग्जाम दे रहे हैं, उनमें से 400 लोगों को सेलेक्ट करना है, इंटरव्यू है नहीं। तो पूरा प्रयास होगा, पेपर जो आपकी कॉपी चेक करने वाले लोग होंगे, पेपर सेट करने में तो प्रयास किया ही जाएगा, कॉपी चेक करने में भी पूरा प्रयास होगा
कि हर हाल में आपके मार्क्स काटे जाएं। यहां पे टारगेट आपका 90 होना चाहिए। अब जरा हम बात करते हैं कि हमने जो भी अभी तक बातें की हैं वहां पर कितना कितना टारगेट हमने रखा है। स्ट्रेटजी की बात हमने कही थी कि स्ट्रेटजी की बात हम करेंगे। तो सबसे पहला आपका पेपर है जीएस का। दूसरा पेपर हमने कहा कि ड्राफ्टिंग वाला पेपर है, ड्राफ्टिंग का पेपर है जिसको आप आलेखन का पेपर बोलते हैं। तीसरा पेपर है हिंदी का जो ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, इसको आप ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव पेपर। और चौथा पेपर है आपका निबंध का पेपर है जो हिंदी निबंध का है, केवल हिंदी में ही निबंध यहां पर लिखना है। जीएस में मैंने आपसे बताया कि यहां पर आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 80/120। ड्राफ्टिंग वाले पेपर में मैंने आपसे कहा कि 68 से 75 के बीच आप यहां पे टारगेट रखिए 70 का, और ये 100 अंक का आपका पेपर है। हिंदी में मैंने आपसे कहा कि 60 में 60 टारगेट यहां पर रखे आप चलिए, और निबंध में मैंने कहा कि आप 90 यहां पर टारगेट रखे चलिए। अब इसको आप जोड़िए तो 80 और 70 150, 150 और 60 ये हो गया आपका 150 और 60 210 और 90, 300 अंक आपके ये आ रहे हैं। और इधर का जो होगा वो 120 और 100 220 और 60 280 और 120 400 अंक। यानी कि टोटल जो आपका टारगेट है ये 300 पहुंच रहा है। और मैंने आपसे क्या बताया है कि अगर आप 280 टच कर जाते हैं तो किसी भी साल आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता। 400 में 280 जैसे क्रॉस करेंगे, कई बार 284 भी कट ऑफ गई है, कई बार 282 गई है, 288 कई बार कम भी गई है, 278 74 76 पे भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर आप ये एक रख सकते हैं, अपना लक्ष्य रख सकते हैं, तो ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। तो ये पूरा एक सिलेबस रहा, एक ये पूरी एनालिसिस रही उसकी। और स्ट्रेटजी यहां पर क्या होनी चाहिए, पुराने सालों के पेपर चाहे वो एसए के हो, चाहे वो पुराने सालों के पेपर आपके जो आपने प्रीलिम्स में किया है, पुराने साल के पेपर यहाँ पे बहुत कारगर होते हैं। फिर एक्स्ट्रा कुछ प्रैक्टिस करनी होती है, नए तरीके के प्रश्न भी आयोग बना रहा है। इस बार के पेपर में आपने देखा है बीच से उठा के प्रश्न बना दिए जा रहे हैं, सीधा प्रश्न नहीं बना के थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, थ्योरी से भी प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। तो इनको आप पुराने सालों के पेपर और कहीं से एक अच्छा मटेरियल, क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं, उन किताबों में आप उलझेंगे तो कई बार जान नहीं पाएंगे, उनको कर लिया जाए। और सबसे ज्यादा जो चैलेंज होता है वो इस पेपर में होता है। और इस पेपर में चैलेंज का कारण क्या है, ये वाला सेक्शन। सबसे बड़ी चिंता तो लोगों को यही रहती है कि शीर्षक कैसे निकाला जाए, उससे बड़ी चिंता रहती है कि सारांश लिखा जाए तो कितने शब्दों में लिखा जाए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कितने शब्दों में की जाए। तो यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इन जो क्वेश्चन है सेकंड, इन लेटर्स की क्या ड्राफ्टिंग होगी, कैसे उदाहरण लिखेंगे, कितने शब्दों में लिखेंगे, जगह कभी कम दी जाती है तो एक पेज में कैसे हम लिख पाए पूरा। तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ये आप बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप अगर ऐसा सोचें कि डायरेक्ट पढ़ेंगे और जाके वहां पे लिख देंगे तो नहीं, यहां पर सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। यहां पर जो ये पोर्शन है 30 अंक का, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी और मुहावरे, इसमें 30 में 30 हमने लिख तो दिया, 24 हमने टारगेट भी रख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहां पर 12-13 अंक लाना भी मुश्किल हो जाता है। आपने 5 किए और 5 में 5 गलत हो गए। सब परिभाषिक शब्दावली यहां पर पूछी जाती है जिनका अर्थ जो है वही रहेगा, भाव नहीं चलेगा, पर्यायवाची नहीं पूछी जा रही है। तो यहां पर बहुत मेहनत करनी है। और कंप्यूटर का सिलेबस तो बहुत छोटा है, लेकिन ये ऐसी ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, ऐसे ऐसे टर्म पूछ लेते हैं, तो यहां पर भी आपको बाजारू सामग्री से कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर आपको स्तरीय सामग्री पढ़नी पड़ेगी, एक अप टू लेवल आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पेपर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है। अगर मुझसे कोई पूछे कि चैलेंज कहाँ है, तो चैलेंज आपको यहीं पर मिलेगा। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पेपर यही है। और ये चैलेंज अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया और ये चैलेंज एक्सेप्ट करके आपने इस पे मेहनत कर लिया तो कुछ कोई दो राय नहीं है, कुछ भी हो जाए आपका सिलेक्शन होगा ही। कोई भी रोड़ा आएगा लेकिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यहां पे प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। जीएस का तो जैसे अगर आपने यहाँ पे प्रीलिम्स एग्जाम पास किया है तो निश्चित तौर पर आपका जीएस ठीक ठाक है, थोड़ा सा मेहनत और कर देंगे। करंट में ये पैटर्न बदल रहे हैं तो हम लोग भी बदलेंगे, आप उस तरीके से डिस्कशन करेंगे और सारी चीजें आपकी बहुत आसानी से हो जाएंगी। और दूसरा अगर सबसे बड़ा चैलेंज है तो वो मैं यहां पर मानता हूं निबंध वाले पेपर में। निबंध आप लिखते हैं, निबंध का मतलब होता है कि बंधन रहित होना।
तो बंधन रहित होने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख डालेंगे, कुछ फॉर्मेट होता है, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कैसे लिख डाला जाए, ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस कैसे खोल दिए जाए। निबंध में कराऊंगा, निबंध में आपको मैं बताऊंगा, बेसिक क्लास भी यहाँ पे कराऊंगा कि कैसे निबंध को लिखा जाए, कैसे सोचा जाए। सारे टॉपिक पढ़े हुए नहीं आते हैं, आपने कभी उसको पढ़ा भी नहीं है, साहित्य पे निबंध लिखना है तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं, जहां पर आप अगर दिमाग में उन सारी चीजों को बिठा लिए तो आप सोचना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं। तो सेकंड चैलेंज यहां पर है, और इन्हीं दो पेपर में, यानी कि आलेखन वाले पेपर में और सेकंड नंबर पर इस पेपर में, निबंध वाले पेपर में, यहां पर अगर आपने अच्छा कर लिया, एक निबंध और दूसरा ये आलेखन वाला पेपर, तो ये पेपर आपका पूरा एग्जाम बदल देता है। ये पेपर ऐसा है, ये दोनों पेपर मिलके आपको सबसे अलग कर देते हैं। तो हम लोग इस पे बात करते रहेंगे, लगातार इस पे क्लासेस चलती रहेंगी, रोज एक वीडियो आपको मिलता रहेगा, कभी पहले टॉपिक पे, कभी दूसरे टॉपिक पे सिलेबस के, कभी तीसरे टॉपिक पे, कभी हम निबंध पे काम करेंगे तो कभी हम वोकैब पे भी काम करेंगे, शब्दावलियों पर। आप लोग ऐसे जुड़े रहें, और ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। साथ में मैं चाहता हूं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं मेन एग्जाम को लेके, उनको हमको मैसेज करें, तो हम अगले वीडियो में उसको बताने की कोशिश करें और जल्दी आप लोगों की लाइव क्लास भी शेड्यूल कर सके। थैंक यू सो मच।